मंत्री दिग्विजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज तक भ्रष्टाचार का इतना बड़ा मामला कभी नहीं देखा। जंगल में एक कार में 52 किलो सोना, 11 करोड़ नगद मिला। परिवहन विभाग के अंदर किस तरह से चेक पोस्ट की नीलामी हो रही थी और एक कटर सौरभ शर्मा का नाम सामने आया है। पुलिस प्रशासन ने इसे दबाने का पूरा प्रयास किया। लोकायुक्त और पुलिस की कार्रवाई के बीच आयकर विभाग नहीं आता तो शायद कार्रवाई नहीं होती। दुबई में सौरभ है, दुबई में पूछा नहीं जाता कि कहाँ है पैसा, इसलिए वहां रियल एस्टेट में पैसा लगाया होगा। मेरे पास जो जानकारी सामने आई है इसमें 4 लोग शामिल थे, जिसमें संजय श्रीवास्तव ऑर्डर करवाते थे, आरटीआई वीरेश दशरथ सिंह पटेल और सौरभ शर्मा वसूली करते थे। चारों की गिरफ्तारी कर मनी ट्रेल का मामला दर्ज करना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस होना चाहिए। दुबई में सौरभ शर्मा है और दुबई में पूछा नहीं जाता कि कहां का पैसा है, इसलिए वहां रियल एस्टेट में पैसा लगाया होगा। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से जांच करने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मामले में जांच करने को लेकर दिग्विजय सिंह ने लिखा पत्र। ब्यूरो रिपोर्ट। अच्छा, तुम ही लगा दो, तुम्हारा ये नहीं, दोनों लगा दो। हाँ, मुझे ये भेज देना आप। हाँ, बताओ। सर लोकायुक्त ने कार्रवाई की है, 50 करोड़ तो कार में ही मिले। सौरभ को किसका संरक्षण जी? जिनके पास सत्ता है उनका संरक्षण है। सर, खबर ये भी है कि लोकायुक्त की कार्रवाई के पहले उसको जानकारी मिल गई थी, इसलिए माना जा रहा है कि बहुत कुछ पैसा खपा भी किया है, इसलिए कार रवाना कर देते सर। बात वही है, इसके पास कोई अपने पास प्रमाण नहीं है, लेकिन जानकारी जो आप कह रहे हैं उसमें कुछ दम तो है। सर, एक और बात सामने आई थी कि कार जंगल में अंधेरी खड़ी थी, पुलिस गई, पुलिस ने उसको भूला नहीं और फिर इनकम टैक्स में आयोजित लग रहा है और इनकम टैक्स हमें अपने सोर्सेज से पता चला। तो आपको नहीं लगता? बात यह है, इसमें जलेबी हो गया है ये केस। कौन कितना कौन इसमें इन्वॉल्व है, बड़ा मुश्किल है। सर, लेकिन ये बयानबाजी जैसी शुरू हुई भूपेंद्र सिंह के बीच में, बाद से ये कार्रवाई शुरू हुई। सर, लगातार भूपेंद्र सिंह नाराज हैं, बीजेपी के अंतर कलेगी। मुझे जानकारी नहीं। सर, इमरती देवी का कहना है कि कांग्रेस तभी छोड़ी है क्योंकि वहाँ पे भ्रष्टाचार होता था, घोटाला होता था। हम सब लोग जाने वाले नहीं थे, घोटालों की वजह से गए हैं। इमरती जी को बहुत सम्मान से मैं कहना चाहता हूँ कि इमरती देवी जी को सम्मान से कहना चाहता हूँ कि आप क्यों झगड़े में पड़ रहे हैं। आपको कौन परिवहन विभाग में कुछ मिलता था? सर, आरएसएस चीफ मोहन भागवत मंदिर मस्जिद विवाद उभरने पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कुछ लोग राम मंदिर बनने के बाद मुद्दा ढूंढते हैं और अब हिंदू मुस्लिम नेता बनना चाहते हैं, इससे विवाद की चिंताएं बढ़ जाती हैं। मैं माननीय मोहन भागवत जी को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने कम से कम ये कहा तो, लेकिन उनकी कथनी और करनी में अंतर क्यों है? जब आपकी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अनेक हिंदू संगठन जो आपके संगठन हैं, वो खुलेआम आपके वचनों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो रोकते क्यों नहीं है? ये कथनी और करनी में इतना अंतर क्यों है मोहन भागवत जी से? वही बात है रिपीट की कि कांग्रेस ने ही अम्बेडकर जी को चुनाव में हराया, वो ये भी ऐसा है। ये इस पर खूब बहस हो चुकी है। मैं तो इतना जानता हूं, यह देश जिसमें हजारों सालों से कुछ वंचित वर्गों को शिक्षा से, रोजगार से और सम्मान के साथ जीवन जीने से अलग रखा, उनकी लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ी, तो वो नाम एक ऐसा नाम है जो कि सदैव उन वंचित वर्गों के लिए एक ईश्वर स्वरूपी वो उनको मानते हैं। जहां तक राजनीति का सवाल है, इसका एक बड़ा इतिहास है, लेकिन एक बात साफ है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो ये स्वरूप दिया था कॉन्स्टिट्यूशन को, उसका विरोध तत्कालीन आरएसएस ने खुलकर किया था। ये बात फैक्ट है। सर, अभी बाल संरक्षण आयोग ने एक आदेश जारी किया है कि अगर आपको अपने बच्चों को स्कूल में सांता क्लॉज या कुछ बनाने के आदेश आ रहे हैं तो आप पहले पेरेंट्स से परमिशन लीजिए, उसके बाद ही ये जो अध्यक्ष है इसका, ये विदिशा का रहने वाला है, चेंज हो गया। लेकिन अनुराग पांडे सदस्य हैं, उन्होंने ऐसा आदेश जारी किया है, तो शायद उन्होंने भारतीय संविधान नहीं पढ़ा।
प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। हाँ? देखिए, केन बेतवा परियोजना के बारे में भी मेरे पास जो जानकारी मिल रही है वो भी एक चिंताजनक है। हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं और उसमें बड़ी शिकायतें आ रही हैं। जिनकी जमीनें डूब रही हैं उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है, उसमें भी भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। पहली बात तो यह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो अपने आप को किसान हितैषी कहती है, उसने भी अपने भूमि अधिग्रहण अधिनियम का परिवर्तन करके और जो किसानों को चौगुनी कलेक्टर रेट से 4 गुना रेट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। उसके बारे में अलग से बात करूंगा। आज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल परिवहन विभाग के सिपाही के पास से 54 करोड़ रुपया कितना करोड़ है? एक मिनट, जो मैंने जो लिखा है 11 करोड़ नगद मिले थे, 52 किलो सोना और 200 किलो चांदी। लेकिन उसके बाद ये भी पता लगा है कि उसमें कुछ और भी डिटेल्स हैं, तो 100 करोड़ के ऊपर का मामला है। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनता है कि नहीं बनता है? बनता है कि नहीं बनता है? सर, इसी मामले में सर भूपेंद्र सिंह सर नाराज दिखाई दिए हैं, क्योंकि उनका भी नाम निकल के सामने आ रहा था। कल उन्होंने गुलदस्ता देते समय सीएम का जब उनका चेहरा था वो सब देखने लायक था। किनका? भूपेंद्र सिंह सर, जो पूर्व। अच्छा, मैंने नहीं देखा सर, वो भी सर नाराज पूरे मामले। ईडी ने तो केस दर्ज कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, कर दी है। लोग माननीय लोकायुक्त का जो पुलिस है उसको दूर रखिए। धन्यवाद।